आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2024 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेसफुल मलारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अभी विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मिस्र के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, ऑर्डर ऑफ द नील से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति दोस्तों अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको लीजन ऑफ ऑनर फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, दोस्तों ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ग्रीस का सर्वश्रेष्ठ सम्मान यूनान की राष्ट्रपति कैटेरिना एन सकेलारोपोलू ने प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका की ओर से वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एबाकल पुरस्कार, एबाकल पुरस्कार दोस्तों पलाओ गणराज्य पलाओ नेता के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार अनुकरणीय नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विशिष्ट नेतृत्व और पलाओ के प्रति अटूट समर्थन के लिए यह अनोखा सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अरविंद पनघड़िया, इनको अभी 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों सरकार ने भी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋतिक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। ये अरविंद पनघड़िया हैं, फोटो भी लग रहा है दोस्तों। इनको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से किया रिटायरमेंट का ऐलान। दोस्तों डेविड वार्नर ने नए साल के पहले ही दिन वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हैं। दोस्तों वार्नर जो है वनडे करियर में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें बल्लेबाज भी हैं। तो भी इन्होंने नए साल में पहले ही दिन संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। गुजरात अब भारत की पेट्रोल राजधानी, दोस्तों जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले के दहेज में OPL पेट्रोकेमिकल परिसर के साथ गुजरात अब भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पर 14 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तथा सबसे जटिल सिंगल साइट रिफाइनरी है। और अभी जो है गुजरात जो है भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गुजरात द्वारका में भारत की पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण करेगा। दोस्तों गुजरात सरकार जो है मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करके पर्यटन उद्योग में लहरें पैदा करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बेट द्वारका के आसपास के मंत्रमुग्ध समुद्री जीवन का पता लगाना है जो द्वारका शहर के तट पर एक पवित्र द्वीप है जो हिंदू धर्म के भीतर पौराणिक महत्व से भरा हुआ है। तो अभी द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सऊदी अरब यूएई समेत 6 देशों की ब्रिक्स में होगी एंट्री। ब्रिक्स समूह दोस्तों 2024 में होगा 2 गुना। अभी सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र के निमंत्रण स्वीकार करने पर उभरते बाजार देशों का समूह ब्रिक्स अपनी सदस्यता 2 गुनी कर देगा। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में आप सभी को पता होगा। ब्रिक्स शब्द दोस्तों 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन में मजबूत आर्थिक विकास को उजागर करने के लिए गढ़ा गया था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ब्रिक्स में एस भी जुड़ गया। और अभी जो है तो वर्तमान में दोस्तों सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र के निमंत्रण स्वीकार करने पर उभरते बाजार देशों का समूह ब्रिक्स समूह जो है अपनी सदस्यता 2 गुनी कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस। दोस्तों अभी डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया था। दोस्तों अभी वर्तमान में डीआरडीओ के पास 5000 वैज्ञानिक हैं और डीआरडीओ का जो फुल नेम है दोस्तों, डीआरडीओ का फुल नेम दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अनाहत सिंह ने जीता स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 90 का खिताब। दोस्तों भारतीय स्क्वैश में अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 90 वर्ग में जीत हासिल की है। ये फोटो पे लगा है दोस्तों जिन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 90 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। रश्मि गोविल होगी आईओसी की अगली मानव संसाधन निदेशक। दोस्तों रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक होगी। ये इंडियन ऑयल का लोगो भी लगा है दोस्तों और रश्मि गोविल है। दोस्तों इंडियन ऑयल एक जो है पेट्रोलियम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उद्योग, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामूहिक सूर्य नमस्कार में गुजरात ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड। दोस्तों गुजरात ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा है, जिसमें 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के 4000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान अर्जित किया है। अभी अच्छा रिकॉर्ड बनाया दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये आँख को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों। ये आँख की एक बीमारी है। इस बीमारी का असर आपकी दृष्टि नरों पर होता है जो उनकी सूचना को आँख से मस्तिष्क तक पहुँचाने की क्रिया को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। जैन दर्शन के अनुसार शब्द जीन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार शब्द जीन का अर्थ विजयी होता है। जीन जैन धर्म में प्रयुक्त एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक मुक्त महान शिक्षक या विजयी। जीन शब्द का उपयोग उन लोगों को दर्ज करने के लिए किया जाता है जिन्होंने अपने दुश्मनों को जीत लिया है। जैन धर्म में माना जाता है कि हमारे दुश्मन हमारे भीतर वास करने वाली इच्छाएं। तो इसलिए दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार शब्द जीन का अर्थ होता है विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन का जो गठन हुआ था सुरेश नाथ बनर्जी द्वारा, वह 1876 में किया गया था। तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। कौन सा मौजूदा शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वाराणसी। वाराणसी का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। वाराणसी दोस्तों मंदिरों का शहर, यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी दोस्तों भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है और अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से सांसद हैं। तो वाराणसी मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है
और यह सबसे प्राचीन शहर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चेनाब नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों चेनाब नदी को प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चेनाब नदी दोस्तों भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय में बनती हैं और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती हैं। तो ये प्राचीन काल में इसे अस्किनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा में अन्न भंडार किससे बनाया गया था? तो दोस्तों हड़प्पा में जो अन्न भंडार है वह केवल ईंटों से बनाए गए थे। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डेक्कन महोत्सव किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? तो दोस्तों डेक्कन महोत्सव प्रति वर्ष जो है यह हैदराबाद में दोस्तों डेक्कन फेस्टिवल शहर की भावना को जीवंत कर देता है और यह महोत्सव हर वर्ष आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। डेक्कन महोत्सव का आयोजन हैदराबाद शहर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट हैं? तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसमें 5 प्रकार की रीट जारी की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेडामस, निषेध, सर्टिओरारी और को वारंटो। यह जो है 5 प्रकार की रीट हैं जो एग्ज़ाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। तो 5 प्रकार की रीट जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में संस्कृत में लिखी एक कविता है। बाद में इसे हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में संस्कृत में लिखी एक कविता है और इसे राष्ट्रीय गीत बना दिया गया था और ये रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो 18 जुलाई को दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा आंतरिक खारी पानी का तालाब है जो छोटे द्वीपों से सुसज्जित हैं। तो दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों चिल्का झील बंगाल की खाड़ी से अलग हुई नाशपाती के आकार की यह झील है। इस क्षेत्र में चिल्का झील अभ्यारण्य के नाम से सबसे अधिक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक को आत्मसात करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी दोस्तों। खारे पानी की झील चिल्का झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, यह जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। न्यायालय की सीट हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थित है। दोस्तों ये आपको पता होना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड हेग। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो हम बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।